आप लोग। तो हम हाजिर हो चुके हैं आपके पास अपनी अगली वीडियो लेकर। तो जैसे कि आपने अपनी जो है पुरानी वीडियो को आपके अपने चैनल के ऊपर प्यूपल्स नॉलेज पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा जो है आपने उसको आगे भी शेयर किया, और इसी के साथ हमारे चैनल के ऊपर भी जो है 1K व्यूज हो चुके हैं ओनली 12 डेज में, 12 दिन में। तो हम आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इसको आगे बढ़ाएंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स हमारी जो ये वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं वो भी इन वीडियोस को देखें। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जो नहीं पढ़ पा रहा है किसी भी वजह से, किसी भी कारण से, तो वो भी पढ़ाई करने लगे, क्योंकि अगर हम पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई करने से हमारा जो है फ्यूचर बनेगा। तो हमें अपने फ्यूचर को बनाना है, और आज की जो हमारी मेहनत है वो कल जरूर रंग लेके आएगी। तो इसलिए जो है हमारी वीडियो को सपोर्ट करते रहें। मैं आपके सामने अपनी अगली वीडियो लेकर आया हूं, तो इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो है अपना सपोर्ट दें। और जो है चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके पास ये वीडियो जो है सबसे पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, तो हमारे आप लोग जो भी सपोर्टर्स हैं या जो भी हमारे सबसे हैं, उनको बहुत बहुत जो है थैंक यू, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जो है इस वीडियो को, जो हमारी पुरानी वीडियोस हैं उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आप आगे भी जो है वीडियोस को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना ज्यादा इंट्रोडक्शन के अपनी क्लास। फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस जो है हम पढ़ रहे थे, जिसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है हमने पढ़ा था। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अब पढ़ना है, इससे पहले हमने पढ़ाया था आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, आज हम अपने जो है इस वीडियो के डिस्कस करेंगे, और आज का हमारा टॉपिक यही है। और अगला टॉपिक भी हमारा होने वाला है पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज जो है वो रिलेटेड है जो है कूलम्ब्स लॉ से, बिकॉज कूलम्ब्स लॉ जो है वो अप्लाई होता है पॉइंट चार्जेस के लिए। तो हमारी जो वीडियोस है अभी ओनली इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट नाराज नहीं हो, टेंशन ना ले, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हम अलग से वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है, जो कि YouTube के ऊपर बहुत ही जल्द अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो आप लोग देखते रहें इस वीडियो को पूरे ध्यान से, ताकि आपको आज ये जो टॉपिक है, जिससे कि आपको हो सकता है थोड़ा बहुत डर लगता हो, तो आप इस टॉपिक को क्लियर कर लें, ताकि एग्जाम्स में, फाइनल एग्जाम्स में, आपके एग्जाम में, भी स्कूल में जो टेस्ट होते हैं या अदर कोई जो टेस्ट होते हैं, तो उनका परफॉर्मेंस शानदार रहेगा। तो आप लोग देखें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है, सबसे समझेंगे क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है जो फिक्स्ड क्वांटिटी में पाया जाए, जो किसी में पाया जाए फिक्स्ड क्वांटिटी में, उसे हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड। यानी जैसे कि अगर हम मार्केट में ये मार्कर खरीदने के लिए जाएंगे और हम दुकान वाले से बोलेंगे भैया मार्कर दे दो, तो हमें दुकान वाला मार्कर या तो 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, 4 देगा, 5 देगा, 10 देगा, 20 देगा, 100 देगा। मतलब वो हमें जब मार्कर देगा तो कैसी क्वांटिटी में देगा, फिक्स्ड क्वांटिटी में। कभी हम दुकान वाले से बोलेंगे भैया 1.5 मार्कर दे दो या भैया 2.5 मार्कर दे दो, तो बताओ दुकान वाला हमें मार्कर देगा? नहीं देगा, बल्कि मार्कर भगाएगा। आ रही बात समझ में? तो इसलिए जो है हम जो भी चीज मार्केट में लेने जाते हैं तो कुछ क्वांटाइज्ड होती है, कुछ फिक्स्ड अमाउंट में होती है और कुछ फिक्स्ड अमाउंट में नहीं होती है। ठीक है, तो जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, यानी फिक्स्ड अमाउंट में होता है। यानी अगर एक बॉडी से, सपोज कि एक बॉडी है ए और ये दूसरी बॉडी क्या है बी, अगर चार्ज एक बॉडी से कहां ट्रांसफर हो रहा है, दूसरी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो यहां से या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। आ रही बात समझ में? यानी जब ए बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर चार्ज जाएगा तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिक्स्ड क्वांटिटी में। और अगर बी से ए में अगर मान लो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बी से ए में अगर आ रहा है तो भी फिक्स्ड अमाउंट में आएंगे। समझ में आ रही बात? अगर बी से ए के अंदर आएगा तो भी कैसा आएगा, फिक्स्ड अमाउंट में। ए से बी में जाएगा तो भी कैसा जाएगा, फिक्स्ड अमाउंट में। यानी
अगर मैं बोलूं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन क्या जा सकता है ए से बी के अंदर, आप बताएं क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन जा सकता है? 1.5 इलेक्ट्रॉन, तो आप कहेंगे नहीं जा सकता, क्योंकि आपने सर अभी हमें सिखाया है कि चार्ज जो है वो फिक्स्ड क्वांटिटी में पाया जाता है। आ रही बात समझ में? तो 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। मैं अगर आपसे पूछूं 2.5 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो आप कहेंगे ये भी नहीं जा सकता। अगर मैं आपसे बोलूं 3.7 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो आप कहेंगे सर ये भी नहीं जा सकता। यानी जो चार्ज है वो कैसी क्वांटिटी में पाया जाता है? फिक्स्ड क्वांटिटी में। तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या 2 या 3 या 4। कहने का मतलब है कि जब चार्ज ट्रांसफर होगा तो वो फिक्स्ड अमाउंट में होगा। कैसी अमाउंट में होगा? फिक्स्ड अमाउंट में। ठीक है, तो इसलिए इसे बोला जाता है चार्ज कैसी क्वांटिटी पाया जाता है? फिक्स्ड क्वांटिटी में पाया जाता है। ठीक है, तो आप एक काम करें, सबसे पहले तो मैं आपको इसकी जो है डेफिनेशन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की लिखवाऊंगा अभी। तो आप पहले इसको जो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, पहले तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि होता क्या है, जैसे ये जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं ये इसका बेसिक है। अगर आप इस पे थोड़ा फोकस करेंगे, इस बेसिक के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे, तो आपको आगे भी हेल्प मिलेगी वीडियो को या टॉपिक को समझने में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, जल्दी से, देर नहीं करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, ताकि हम आगे आपको जल्दी जल्दी और भी बहुत सारे टॉपिक पढ़ा सकें। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट जी? ठीक है, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम स्टार्ट करते हैं अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट था। हमारे जो पढ़ाने का तरीका रहेगा वो बहुत ही सिंपल रहेगा। जैसे कि सबसे पहले हम आपको टॉपिक के बारे में समझाएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद फिर अगर आपको समझ आ जाता है तो अपन उसको जो है लिखेंगे, और फिर उसका आप स्क्रीनशॉट लें और उसको अपनी कॉपी में नोट्स के अंदर नोट कर लें, ताकि आपके पास नोट्स हो प्रॉपर, तो आप जो है आगे भी उनको याद कर सकें, आगे भी आप उनको पढ़ सकें। या कोई स्टूडेंट्स अगर ऐसे हैं तो आप मान लो कि उनके पास अगर नोट्स नहीं है तो आप उन तक भी वो नोट्स पहुंचा सकें। हमारा YouTube पे पढ़ाने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पाते किसी वजह से, जिनके पास किसी न किसी चीज की कमी है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो YouTube से पढ़ सकें, ताकि उनकी पढ़ाई हो जाए और वो आगे बढ़ जाए। बस इसी चीज में आपका सपोर्ट चाहिए, ताकि आप लोग सपोर्ट करें तो फिर हम जो अपना मोटिव लेके आगे बढ़ रहे हैं YouTube के ऊपर, YouTube की जो हमारी जर्नी है उसको ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों का सपोर्ट मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसको लिखते हैं हम, चार्ज इज ऑलवेज एग्जिस्ट in इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल, क्या सर गलत कर देते हो आप भी? कभी कभी हो जाता है। चार्ज इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल, गलती इंसानों से ही होती है। चार्ज इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। चार्ज हमेशा पाया जाता है, चार्ज इज ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, सदैव, हमेशा पाया जाता है, एग्जिस्ट यानी पाया जाता है इन इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल में ऑफ फंडामेंटल चार्ज। तो मैं आपको लिखकर दिखाता हूं इसको कैसे लिखते हैं। Q तो हमारा चार्ज हो गया, ठीक है। उसके बाद इंटीजर जो होता है वो n हो जाएगा, इंटीजर यानी नंबर 1 2 3 4 5 6, यानी जो अभी अपन बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। मैं लिखकर दिखाता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ये जो हम बोल रहे थे। तो इसमें जो इधर जो नंबर लिखे हुए हैं ये 2 3 4 5, ये क्या है? n की वैल्यू है। ये क्या है? n की वैल्यू 2 3 4 5। तो इसलिए यहाँ पे n लिखना पड़ता है, क्योंकि अपने को कोई कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे या 3 इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे या 4 इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन? n लिखते हैं। तो Q इक्वल n, और फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? E। फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? E। और इनका इंटीग्रल मल्टीपल, तो बीच में क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई। और यहाँ पे प्लस माइनस दोनों, बिकॉज जो चार्ज होता है वो दोनों
ठीक है ना। टाइप्स का होता है पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस भी लगाएंगे और माइनस भी लगाएंगे। समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई सी भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप लोगों के लिए एक फैसिलिटी और हम लोगों ने यूट्यूब पे आप लोगों के लिए अप्लाई कर रखी है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक में कोई दिक्कत है, तो आप उस टॉपिक को पर्टिकुलर कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो हम उस टॉपिक को आपके लिए अलग से एक वीडियो के थ्रू आपको समझाएंगे। ठीक है, तो आप लोग देखें आगे इसको कैसे सॉल्व करना आगे और कैसे समझना है। सबसे मेन चीज होती है किसी भी टॉपिक को समझना। अगर समझ में आ रहा है तो फिर उसको हम नोट कर सकते हैं, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको ना तो नोट किया जा सकता है ना फिर उसको याद किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए पहले इसको समझे अच्छे से। अपन पढ़ रहे हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हम इसकी डेफिनेशन आपको एक बार फिर से बताते हैं। चार्ज इज ऑलवेज एग्जिस्ट, चार्ज हमेशा पाया जाता है इन इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल में किसके? फंडामेंटल चार्ज के। ठीक है, तो ये तो हो गया चार्ज, और ये हो गया इंटीजर, और ये क्या है? ये है फंडामेंटल चार्ज। एन इंटीजर और ई फंडामेंटल चार्ज। मैं लिख देता हूं वेयर इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज। क्यू क्या है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज। एन क्या है? एन है इंटीजर। एन को हम क्या कहते हैं? इंटीजर। वेयर इंटीजर क्या होगा? जहां इंटीजर है 1 2 3 4 5 डेट 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 डैश, अपन डेट 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 डैश लगा देंगे यहाँ पे तो काम हो जाएगा। और ई होता है फंडामेंटल चार्ज। इसे हम कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। और फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू होती है, ये आपको याद रखनी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछ ली जाती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये है 1. फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू। फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू आपको याद रखनी है। तो फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप बताएं। आगे आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बता रहा है और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे पॉइंट चार्ज। ठीक है, और आगे भी आपको वीडियोस इसी तरह मिलती रहेंगी हर एक टॉपिक की। अगर आपको इससे पिछले वाले टॉपिक पढ़ने हैं, प्रीवियस टॉपिक अगर आपको पढ़ने हैं, तो आप हमारी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं और उनको ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है देखें ताकि आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा क्यों यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ चार्ज है। एन इंटीजर है, जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, और ई है फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये ई फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू है। ठीक है, तो आप इसको जो है नोट कर लें, अच्छे से लिख लें। लिखने में तो टाइम लग जाएगा, तो एक काम करें स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम इसको आगे और पढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, पॉज करके स्क्रीनशॉट लें, इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। जी ले लिया स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ठीक है, अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम पढ़ेंगे अभी चैप्टर फर्स्ट में। अभी हमारा फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट चल रहा है। अच्छा, कुछ बच्चों ने मुझसे ये भी कहा कि सर हमारे एग्जाम्स में तो अब कम टाइम बचा है, सितंबर तो निकल चुका है, हमने तो बहुत ज्यादा मस्ती कर ली है, अब हम क्या करने वाले हैं आगे, हम कैसे पढ़ाई कर पाएंगे? तो आप लोग निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। आप लोगों के लिए मैं पूरी लगन, पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत के साथ जो है वीडियोस बनाऊंगा और उनको जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सकेगा यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूंगा। ठीक है, बिकॉज मेरा वर्किंग आवर्स जो रहते हैं वो तो ऑलरेडी 13 से 14 आवर्स रहते हैं, और उसके बाद जो टाइम मिलता है उसमें मुझे ये वीडियोस शूट करनी पड़ती है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा अगर इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे तो इस वीडियो का फायदा हो सकता है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिल सके। और ये आपका ही चैनल है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करते रहें। तो हम देखते हैं आगे हम देख रहे हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कैन वी गिव, क्या हम दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं? आइसक्रीम। कैन वी गिव 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज।
19 कूलम चार्ज टू अ बॉडी, है ना। क्या हम किसी बॉडी को, हाँ क्या हम किसी बॉडी को 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज दे सकते हैं? क्या हम किसी बॉडी को इतना चार्ज दे सकते हैं? तो इसके लिए हमें सोल्व करके देखना पड़ेगा कि हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। और मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी एक बताऊंगा जिसके थ्रू आप बिना सोल्व करे भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम देखेंगे चार्ज कितना है 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। समझ आया? इसके बाद ई की वैल्यू जो है वो आपको एग्जाम में या क्वेश्चन में नहीं दी रहेगी। फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, वो है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और हमें निकालना क्या है, एन की वैल्यू। ठीक है, अगर एन की वैल्यू फिक्स्ड आती है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी अगर मान लो फिक्स्ड वाली वैल्यू आती है एन की, तो हम चार्ज दे सकते हैं। और अगर फिक्स्ड वाली वैल्यू नहीं आती तो चार्ज नहीं दे सकते। तो हम देखें, चेक करते हैं, Q इक्वल एनी। ठीक, Q की वैल्यू हो गई 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इक्वल एन एज इट इज, ऐसे का ऐसे ही। और E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ये तो एज इट इज, और इधर से 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 एन के काय में इंटू में, एन के साथ काय में इंटू में, तो ये कहा जाएगा डिवाइड में। जब कोई सी चीज इंटू में होती है तो कहा जाती है डिवाइड में। तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, उधर क्या बचेगा n। समझ आ रहा है आप लोगों को? 9.6 10 की पावर माइनस 19 एज इट इज रहेगा, ऐसा कैसे रहेगा। और 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का जाएगा अपॉन में जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा n। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट मर जाएगा। देखें ध्यान से, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो हम इसको ए से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखें। उसके बाद 10 की पावर माइनस 19 से माइनस 19 कैंसिल, 16 1 जा 16, 16 6 जा 60, 96। तो n की वैल्यू कितनी आएगी बताएं? 6 आई। 16 1 जा 16, 16 6 जा 96, तो n की वैल्यू 6 आई। अब n की वैल्यू कैसी आई? 6 फिक्स्ड है कि नहीं है? n की वैल्यू फिक्स्ड है या नहीं है? n की वैल्यू फिक्स्ड है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इतना चार्ज दे सकते हैं। ठीक है, बिकॉज क्यों दे सकते हैं? बिकॉज चार्ज इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, क्योंकि चार्ज हमेशा पाया जाता है इंटीग्रल मल्टीपल में किसके? फंडामेंटल चार्ज के। तो हम लास्ट में आंसर लिख सकते हैं, यस बिकॉज चार्ज इज ऑलवेज एग्जिस्ट, है ना। और आगे पूरा जो अभी मैंने लिखवाया था पूरा लिख लेना। ठीक है, तो ऐसा कैसे आपको ये लास्ट में इसमें लिख के आना पड़ता है। ठीक, तो आपको ये थोड़ा समझ में आया। मैं एक बार और समझा देता हूं आपको। कैन वी गिव, कैन मतलब सकते हैं, वी मतलब हम, गिव मतलब दे। क्या हम दे सकते हैं कितना चार्ज? 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। किसको? टू आ बॉडी, एक बॉडी को। तो हमने Q की वैल्यू लिखी 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये लिख ली Q की वैल्यू। उसके बाद E की वैल्यू हमें याद रखनी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और हमें निकालना है n। अगर n की वैल्यू फिक्स्ड आती है तो हम दे सकते हैं इतना चार्ज, n की वैल्यू फिक्स नहीं आती है तो हम इतना चार्ज नहीं दे सकते। तो Q इक्वल NE, Q की वैल्यू 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, n एज इट इज। उसके बाद E की वैल्यू 1.6 यहां से टिप के यहां लिखनी है, 1.6 10 की पावर माइनस 19, 1.6 10 की पावर माइनस 19 कहा जाएगा अपॉन में, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 10 की पावर माइनस 19 से 10 की पावर माइनस 19 भी कैंसिल, 16 1 जा 16, 16 6 जा 96, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 6। उसके बाद यस लिख के हम लिख देंगे बिकॉज चार्ज इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, स्क्रीनशॉट मतलब स्क्रीनशॉट। तो हम इसके आगे आपको अगला न्यूमेरिकल बताते हैं, जल्दी ले लें स्क्रीनशॉट, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये न्यूमेरिकल कैसा लगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। ये तो था क्या हम देखिए, आप पहले इसके कुछ मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, पहले ध्यान से देखें इसके कुछ ट्रिक्स। जैसे कि मान लीजिए आपके पास है फॉर्मूला Q इक्वल एनी। अब कोई सा भी जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर आपको ये देखना रहता है कि फॉर्मूले में कितनी वैल्यू दे रखी है। जैसे सपोज इसमें 3 वैल्यू दे रखी है, Q, N और E।
तो e की वैल्यू तो आपको ऑलवेज याद रखनी है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये वैल्यू आपको कभी भी ठीक है कभी भी फाइंड करने के लिए नहीं आएगी, है ना। ये वैल्यू आपको कभी भी फाइंड करने के लिए नहीं आएगी। आपको सिर्फ कौन कौन सी वैल्यू फाइंड करने को आएंगी, n और q। समझ में आ रही है। अगर q की वैल्यू निकालनी है तो क्या निकालना है, चार्ज, और अगर आपको n की वैल्यू निकालनी है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। समझ में आ गई बात। तो ये दो चीज आपको फाइंड करने को आती है। कभी वो आपसे पूछें क्या हम इतना चार्ज दे सकते हैं, क्या हम उतना चार्ज ले सकते हैं, तो उसमें आपको काय की वैल्यू फाइंड करनी है, n की। समझ में आई, ठीक है ना। कैन वी गिव, है ना, गिव वाले जो क्वेश्चन है, कैन वी टेक, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में n निकालना रहता है। बट अगर मान लो चार्ज की क्वांटिटी पूछ रहा है, जैसे मान लो एक कोई सा सब्सटेंस है, सपोज ये एक सब्सटेंस है, मेटर है, ठीक है। इस मेटर के ऊपर मान लो 50 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 50 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 50 इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, तो बताएं चार्ज की क्वांटिटी क्या होगी। तो उसको अपन इस वाले क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू 50 और e की वैल्यू 1.6, तो मल्टीप्लाई करके आंसर आ सकता है। तो हम इसको जो इस टाइप के दूसरे जो क्वेश्चन है, जैसे एक इसका सबसे ज्यादा मोस्टली जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है वो मैं आपको करवाता हूं, ठीक है, और उसी से फिर बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सोल्व होंगे। तो आप देखें, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा पूछा जा रहा है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, समझ आ रहा है आपको, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम इसको सोल्व करेंगे, बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल है और एग्जाम में ज्यादातर पूछा भी जाता है इसको। तो देखें ध्यान से, ठीक है, कैसे सोल्व करना है इसको। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन यानी हमसे पूछा है उन्होंने n, क्या पूछा है, n। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन यानी क्या पूछा है, n। 1 कूलम चार्ज, ठीक है, तो चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम, और e की वैल्यू तो मैंने आपको बताया है क्या होती है, 1.6 10 की पावर -19 कूलम, ये है e की वैल्यू। n की वैल्यू तो हमें निकालनी है, q की वैल्यू 1 कूलम है, e की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19 कूलम, ये हमें याद रखनी है, ठीक है। तो हम जो है स्टार्ट करते हैं इसको आगे। q इक्वल ne लिखा हमने, q इक्वल ne, q की जगह 1, n हमें फाइंड करना है, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये हमने लिख ली e की वैल्यू। अब 1 एज इट इज, और इधर से 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का जाएगा अपॉन में, तो इधर क्या बचेगा n, ठीक है। अब 1.6 से तो पॉइंट हटेगी तो 0 बढ़ेगी, पॉइंट के आगे कितना नंबर है, 1 नंबर है, तो पॉइंट हटेगी तो क्या बढ़ेगी, 0 बढ़ेगी। तो ऊपर 10 और नीचे 16 और इंटू 10 की पावर -19, तो हम ऐसा लिखते हैं इसको, 10 ऐसे का ऐसे ही, 10 एज इट इज, अपॉन में 16 भी ऐसे का ऐसे ही, और 10 की पावर -19 ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर कितनी आएगी, +19। एक बार और इसे ध्यान से समझें, q की वैल्यू कितनी हो गई, 1, n ऐसे का ऐसे ही, e की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है, 1 ऐसे का ऐसे ही, और 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का जाएगा अपॉन में, और इधर क्या बच जाएगा n, पॉइंट हटेगी तो 0 बढ़ेगी, तो ऊपर कितना आया 10 और नीचे कितना है 16, और 10 की पावर -19 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +19, ठीक है। अब इसके बाद अच्छा, ये पावर जो होती है, जैसे अगर नीचे माइनस में लगी है तो ऊपर जाके प्लस में हो जाती है, ये ध्यान रखना है आपको, -19 ऊपर जाके हो जाएगी 10 की पावर +19। अब 10 छोटा 16 बड़ा है तो डिवाइड तो हो सकता है, बट अपने पास यहाँ पे बहुत सारे 10 है, अपन ने यहाँ पे 10 का जो है पावर कितनी लगा रखी है, 19, ठीक है, यानी हमारे पास कितने 10 है, 19 10 है। तो हम क्या करेंगे, जो 19 10 है 19, उनमें से एक 10 हम इस वाले 10 को दे देंगे, तो ये हो जाएगा 10 10 जा 100, एक 10 किस में से ले लेंगे, 10 की पावर 19 में से, तो कितना हो जाएगा 10 10 जा 100 अपॉन में 16, और 10 की पावर इधर कितनी बचेगी 18, 19 में से एक इधर आ जाएगा 10, तो यहाँ बचेगी 10 की पावर 18। अब 16 से डिवाइड करेंगे 100 में, तो देखिए हम डिवाइड करके रफ कॉपी में डिवाइड करते हैं हम,
16 5 जा 80, 16 5 जा 80, ठीक है। अब इधर 100 में से 80 गए तो कितने बचेंगे 20। अच्छा 16 6 जा 96, ठीक है, 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 16 6 जा 96, तो इधर बचेगा 4। अब डिवाइड होने की पॉइंट लगाए 0, 16 2 जा 32, 8, फिर 16 5 जा 80, तो कितना आया 6.25, 6.25 इंटू 10 की पावर कितनी आएगी 18। तो इतने कूलाम जो है, मतलब सॉरी, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलाम चार्ज में। 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18। आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, बट अगर क्लियर नहीं हुआ तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम ऑफ चार्ज, 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो n की वैल्यू हमें निकालनी है, q की वैल्यू 1 कूलाम है और e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ये हमें याद रखनी पड़ती है फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू। q इक्वल फॉर्मूला होता है ne, q की वैल्यू 1, n एज इट इज, और e की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19, 1.6 10 की पावर -19 आ जाएगा अपॉन में, और इधर क्या बच जाएगा n, पॉइंट हटेगी 0 बढ़ेगी। अब 16 और ऊपर कितना है 10, और 10 की पावर -19 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर हो जाएगी +19, और एक 10 का मल्टीप्लाई इस वाले 10 में, तो 10 10 जा 100, और अपॉन में कितना है 16, और 10 की पावर कितनी बची 18, बिकॉज एक 10 अपन ने इसमें ले लिया। अब 16 से 100 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6.25, और 10 की पावर 18, ऐसे का ऐसे ही। तो इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलाम चार्ज में। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 2 आ जाए, तो आप क्या करेंगे 6.25 में 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जाएगा 6 का दुगना कितना होगा 12, और 25 का 50। अगर वो बोलता है 3 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6 के अंदर 3 का मल्टीप्लाई कर लो 18, और 25 के अंदर 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 75, पर ए से बढ़ता जाएगा। अगर 1 कूलाम चार्ज पूछता है तो इतना, 2 कूलाम पूछता है तो उसके हिसाब से, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दें। ले लिया स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? स्क्रीनशॉट ले लें पॉज करके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब आगे पढ़ते हैं इसको। आगे हम आपको जो है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा रहे हैं पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या होता है? हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के टॉपिक सब खत्म हो चुके हैं, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के जो है हमने न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अगला जो हमारा टॉपिक है वो, तो आप लोग देखें ध्यान से, पॉइंट चार्ज क्या होता है, बिकॉज इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है कूलॉम्स लॉ वाला, वो बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो इसलिए कोई भी आप में से वीडियो को मिस ना करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपके अगर कोई भी जो है टच में ऐसे स्टूडेंट्स हो जो कि नहीं पढ़ पाते हैं या मोबाइल में ज्यादा लगे रहते हैं, तो उनको वीडियोस दिखाएं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई में अपना मन लगा सकें, और अदर जो चीजें, जो फालतू चीजें होती हैं उनसे अपना ध्यान हटा लें, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट चार्ज के बारे में आपको बताना, पॉइंट चार्ज क्या होता है, ठीक। तो देखें, जैसे कि क्लास 11th की अगर हम बात करें, वैसे तो क्लास 11th के बारे में हम कुछ ज्यादा बात नहीं करेंगे, बिकॉज क्लास 11th में 12th वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। क्लास 11th तो अक्सर स्टूडेंट्स की वो है बर्बादी होती है, तो इसलिए हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्लास 11th की, लेकिन थोड़ी बहुत हम जो है आपको क्लास 11th के बारे में बताएंगे। जैसे कि क्लास 11th में एक टॉपिक था पॉइंट ऑब्जेक्ट का, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको इसी के बारे में बता रहा हूं पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुने, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है जैसे कि एक ग्राउंड के अंदर एक फुटबॉल है, एक ग्राउंड में क्या है फुटबॉल। अब उस फुटबॉल को अगर हम किक मारेंगे, जैसे सपोज मैं आपको बनाकर दिखाता हूं, सपोज कि एक फुटबॉल है, ठीक है, हमने इस फुटबॉल को क्या किया किक लगाया, तो जैसे हम किक लगाएंगे तो फुटबॉल उठकर कहां चली जाएगी दूसरी जगह चली जाएगी। आ रही बात समझ में? ये फुटबॉल यहां से उठ के कहां चली जाएगी दूसरी जगह, ठीक। तो आप एक बात बताएं, फुटबॉल का साइज बड़ा है या उसके थ्रू जो डिस्टेंस कवर की गई है वो ज्यादा है? बताएं, फुटबॉल का साइज बड़ा है या उसके थ्रू जो डिस्टेंस कवर की गई है वो ज्यादा है? तो आप कहेंगे डिस्टेंस ज्यादा है और साइज क्या है छोटा है। आ रही बात समझ में? तो इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं हम ऐसे केस में इसको? पॉइंट ऑब्जेक्ट, बिकॉज इसके थ्रू जो डिस्टेंस कवर की जा रही है वो ज्यादा है और इसका साइज छोटा है, तो हम इसे बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट।
समझ में आ रहा है? ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का एक टॉपिक था छोटा सा जो क्लास 11th में था। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट चार्ज की, जो इससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। जैसे मैं आपसे बात करूं, अगर आपने सपोज कहीं पे जहां आप रहते हैं आपके शहर में, ठीक है, एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, वो रखा हुआ है पॉइंट ए के ऊपर, और उससे 10 किलोमीटर की दूरी पर, कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर की दूरी पर एक अदर चार्ज रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज, पॉइंट बी पर। तो आप बताएं बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? बहुत ज्यादा। और चार्ज के जो डायमेंशन है, यानी चार्ज का जो एक तरीके से हम कहें चार्ज के डायमेंशन होते हैं 80, ठीक है, ये चार्ज के डायमेंशन है। तो चार्ज के जो डायमेंशन है, चार्ज का जो एक तरीके से साइज हम बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में भी फिलहाल समझने के लिए, चार्ज का साइज यानी चार्ज का जो डायमेंशन है वो बहुत कम है। किसकी कंपैरिजन में? बीच की डिस्टेंस की कंपैरिजन में। आ रही बात समझ में? चार्ज का जो डायमेंशन है वो बहुत कम है बीच की डिस्टेंस की कंपैरिजन में। तो हम इन चार्जेस को क्या बोलेंगे? पॉइंट चार्ज। क्या बोलेंगे इनको? पॉइंट चार्ज। एक बार और समझे आप, ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक होने वाला है, पॉइंट चार्ज। फिर अगली वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी जिसके अंदर हम आपको पढ़ाएंगे कूलम्ब्स लॉ, ठीक है ना। तो हम इसको थोड़ा एक बार और अच्छे से समझते हैं। पॉइंट चार्ज क्या होता है? जैसे कि एक चार्ज आपके घर में रखा है और एक चार्ज आप आपके दोस्त के घर पे जाके रखे आए, ठीक है। अब आपके दोस्त का घर काफी दूर है और आपका घर जो है आपके घर पे ही है, ठीक है। तो अगर मान लो दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस निकालें चार्ज की, तो वो बहुत ज्यादा होगी और चार्ज का जो डायमेंशन है वो क्या होगा? बहुत ज्यादा कम। बात समझ में आ रही है? चार्ज का डायमेंशन बहुत ज्यादा क्या होगा? कम होगा। तो हम इन्हें बोलते हैं पॉइंट चार्ज। क्या बोलते हैं इनको? पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो मैं लिखवा देता हूं आपको इसकी डेफिनेशन पॉइंट चार्ज की, आपको समझ में आ जाएगी लिखने में। थोड़ी ध्यान से आप लोग देखें, और अगर इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है द डायमेंशंस ऑफ चार्ज बॉडीज are negligible. The dimensions of charged bodies are negligible as compared to the distance between them then the charges on the bodies is called point charge, ठीक है। तो ये जो है पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन है। द डायमेंशंस ऑफ चार्ज बॉडीज, यानी जो डायमेंशंस होते हैं चार्ज बॉडीज के वो नेग्लिजिबल हो। नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर हो। किसकी तुलना में? तुलना मतलब कंपैरिजन में। टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी उनके बीच की डिस्टेंस की कंपैरिजन में। डायमेंशंस कैसे हो? चार्ज के नेग्लिजिबल, बीच की डिस्टेंस की कंपैरिजन में। तो इनको हम बोलते हैं पॉइंट चार्ज। क्या बोलते हैं इनको? पॉइंट चार्ज, ठीक है। अच्छा, पॉइंट चार्ज के साथ, ठीक है, आप लोग जो है इसको पॉइंट चार्ज को नोट कर लें, फिर अच्छे से जो स्क्रीनशॉट ले लें। फिर कुछ थोड़ा सा और आपको बताना है, पहले इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका। हाँ, तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको ये वीडियो देखकर? क्योंकि इसके अंदर हमने आपको काफी कुछ चीजें सिखाई हैं। अगर हम आपको ठीक से एक्सप्लेन कर पाए हो तो आप इस वीडियो को जो है लाइक जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आगे भी आपके चैनल को जो है, आपका अपना चैनल प्यूपल्स नॉलेज पॉइंट के नाम से जो है चैनल है, तो इसको अपना जो है अपना चैनल समझकर, अपना चैनल मानकर इसको जो है सपोर्ट करते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम आपसे जल्द ही अगली वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।